एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपकी माँ कहती हैं कि तमाम लोग जमीन बेच करके बेटी का विवाह शादी कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बेटी को पायलट बनाया। क्या चला तो जमीन बेचा, उससे भी पूरा नहीं हुआ तो बैंक ऑफ इंडिया से हम लोन लिया। अच्छा, खान सर बुलाए, कैसा लगा, क्या कुछ कहें? मतलब पूरे भारत के सबसे बड़े डिजिटल टीचर ने आपको बुलाया कि ताबिया फिरोजी हमारे कोचिंग में आइए, कैसा लगा? उस वक्त एक्सप्रेशन कैसा था? जरा तमाम लोगों से शेयर उन्होंने पैसा दिया लेकिन कहा कि किसी को बोलना नहीं है। अपनी पूरी की पूरी स्कूलिंग बिहार से की है। अब फ्लाइंग करने के लिए और पायलट बनने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। रोल मॉडल कौन रहा है आपकी लाइफ में? कहते हैं ना कि आप वही, जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी की कॉपी करेंगे ना तो वो कॉपी करने में ही आप रह जाए। जी, मैं स्पेशली खान सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। वो गुरु हैं और कहते हैं ना कि जो एजुकेशन का गुरु होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके मुंह से आप अपनी तारीफ सुनना या फिर बुलाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, अनएक्सपेक्टेड था। सारण जिले के एक छोटे से गांव जलालपुर से निकली हुई बिटिया ने पूरे देशवासियों को गर्वान्वित होने का मौका दिया है। जी हां, सारण वासियों को नहीं, बिहार वासियों को नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों को गर्वान्वित होने का मौका दिया है, क्योंकि इन्होंने पायलट बनकर पूरे सारण वासियों को और देशवासियों को गर्वान्वित होने का आपने मौका दिया है। खान सर ने भी आपको बुलाया, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले तो आपको थैंक यू एंड सभी को थैंक यू। खान सर को भी थैंक यू। सबने मुझे इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट किया। मेरी जर्नी बहुत लंबी है। हाँ। एक दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, पूरी 9 साल की है। और जब से मैंने सोचा पायलट बनने का तब से यही सोचा, कुछ और नहीं सोचा। हाँ। तो कहते ना कि हर सफर लंबा होता है, कठिन होता है, बट आपको अगर करना है और सक्सेस होना है, आप फोकस हैं तो एक ना एक दिन कर लीजिएगा। और उसके एग्जाम्पल आपके सामने है और मेरा भी हो गया है, तो हाँ, इस चीज की बहुत खुशी है। छोटा सा बता दीजिए किस तरीके से इस सफर का शुरुआत हुआ, थोड़ा सा बताइए तमाम लोगों को। जी, मैं बहुत छोटी थी तब मुझे पता नहीं था, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, क्या नहीं करना। तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी सोचते हैं डॉक्टर बनना है, कभी सोचते हैं इंजीनियर बनना है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसे ही था। तो बट एक बचपन से थॉट था कि कुछ अलग करना है, एयरफोर्स में जाना है, ऐसा इस टाइप का थॉट था। बट ये नहीं पता था कि करना क्या है, चीजें होती क्या है, क्योंकि हमारे दूर दूर तक आप देख रहे हैं, आप मेरे गाँव को भी देख रहे हैं, यहाँ के लोग मतलब आर्मी नेवी ये सब में बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट ठीक है, जैसे मैं 11th-12th में आई, थोड़ी मेच्योरिटी हुई, थोड़ी चीजें बड़ी समझ में आया, तो पता चला कि कैसे क्या करना है। फिर मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च स्टार्ट किया, फिर मैं अपना स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गई, मुझे सीनियर्स, मेरे इंस्ट्रक्टर्स, कैप्टन्स थे, उन्होंने गाइड करते गए। तो जर्नी लंबी हो गई, बहुत सारे सिचुएशंस आए बीच में, फाइनेंशियल इश्यूज आए, फिर उसके बाद कोरोना आया, फिर बहुत सारी चीज हुई। बट एट देन 2024 में मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। आज हम सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपकी माँ कहती हैं कि तमाम लोग जमीन बेच करके बेटी का विवाह शादी कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बेटी को पायलट बनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी ने जैसे बोला है, मुझे लगता है हर माँ बाप को वैसे ही होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। बिकॉज लड़कियों को हम हमेशा कमजोर समझते हैं, तो बिल्कुल ना समझे अपनी बेटी को, क्योंकि सब यही बोलते हैं। इनफैक्ट मुझे भी बोलते थे, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये समाज ही यही है, ये परंपरा यही है कि लड़कियों को यही बोला जाता है कि अरे जमीन है, चीज है, तो बेच के उसकी शादी करा दो, फिर उसको भेज दो घर, और उनको लगता है वो सेटल्ड हो गए लाइफ में। बट नहीं, कहीं ना कहीं वो सेटल नहीं होता। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलती हूँ कि फिर अगर आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको अपने घर बुला के रखते हो, दहेज के लिए, कुछ रुपयों के लिए उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, तो फिर एक माँ बाप पे कितना खराब लगता है, कितना बुरा बीतता है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, इतना कुछ कर दिया जाए कि वो अपने लाइफ में इतनी आगे बढ़ जाए कि मुझे नहीं लगता कि उनको किसी के सहारे जीना पड़े, वो अपने नाम के लिए काफी हो। जैसे आज मैंने अपना नाम इसलिए बनाया क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपनी पापा मम्मी की बड़ी बेटी हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, तो मुझे मेरे पापा के नाम से तो जानते ही है इस चीज को बचपन से। बट मैं खुद के नाम भी पहचान बनाना चाहती थी कि मुझे मेरे नाम से जाने, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरी शादी एक दिन होगी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा, मेरा घर मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। बट मैं इतनी डिपेंडेंट रहूं कि अगर मुझे कल को कोई कुछ बोले तो मैं वहां से अपनी लाइफ और अपनी जर्नी खुद स्टार्ट कर सकूं, और खुद अपने पैर पे खड़ा रख सकूं, और अपने माँ बाप को खिला सकूं, और मुझे मेरे नाम से जाना जाए, और शायद आगे जानेंगे भी। अब तो पूरे देशवासी जान रहे हैं कि हाँ, एक ताबिया फिरोज नाम की लड़की है जो कि सारण जिले के एक छोटे से गांव है। सारण जिले का नाम भी पूरा उछल रहा है, सोशल मीडिया खंगालिएगा तो चारों तरफ यही दिख रहा है कि सारण के एक छोटे से गांव की बेटी ने इस तरीके से पायलट का एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, अब एक और सवाल कि जब पहली दफा आपके पास सर्टिफिकेट आया कि हाँ पायलट पूरी तरीके से बन चुकी है अब, तो कैसा एक्सप्रेशन था? फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा रहा था आपका? जी देखिए, मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी तो मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ।
मुझे पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हाँ। क्योंकि अगर मैं पायलट बन रही हूँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, 200 घंटे जहाज उड़ाए, तो मुझे पता था कि अगर मैं 200 घंटे जहाज उड़ा रही हूँ तो इसके बाद मुझे मेरा कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू होगा। तो कहीं ना कहीं था, बट एक बार आपकी ड्रीम आपको अचीव हो जाती है, सब कुछ फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो एक अलग ही नहीं, एक्साइटमेंट लाइसेंस मिला ना जब हाथ में पहली दफा लाइसेंस जी। आया, तब कैसा एक्सप्रेशन था ये तमाम लोग बताइए। जी, लाइसेंस मेरे पापा ने रिसीव किया अच्छा। था, मेरे इसी विलेज, मेरे इसी गांव में आया था बाय पोस्ट मेरा लाइसेंस, तो यही जाके पोस्ट ऑफिस से लेके आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए जो मेरा 9 साल का सफर था वो मुझे पूरा याद आ गया वो लाइसेंस देख के, कि क्या कुछ नहीं झेला इस रास्ते में, बट वो एक अलग खुशी थी। मुझे लगता है कि वो खुशी मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई कि वो सारे गम को दबा दिया मेरे उसने। ताबिया फिरोज का जीवन पायलट बनने से पहले और पायलट बनने के बाद, तमाम लोग आते हैं हमारी तरह, तमाम मीडिया बंधु भी लगातार आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता लोग भी पहुंच रहे हैं, ताबिया फिरोज से मिल रहे हैं, और पहले जीवन कैसा था और अब जीवन कैसा हो गया है? देखिए, मेरे हिसाब से लगता है कि इंसान का जीवन इक्वल रहना चाहिए और आपको मेंटेन करके रहना चाहिए। आप जो पहले थे वही अभी भी रहना चाहिए, बट हाँ, मेरे पास एक लाइसेंस आ गया, बट जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, और मैं यही अपने आप पे वर्क करूंगी कि मेरे लाइफ में कभी बदलाव नहीं आए, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। मैं 10 साल पहले जो थी, मैं आज से 10 साल बाद भी वही बन के रहना चाहती हूँ, बट हाँ, मैं अपने देश का नाम करूं। मैं कहते हैं ना कि सबसे पहले गाँव का नाम होगा कि जलालपुर की बेटी है, फिर सारण की बेटी है, फिर बिहार की बेटी, फिर भारत की बेटी। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि मुझे इस नाम से जाना जाए और लोगों को मुझ पे प्राउड फील हो, बट जो मैं हूँ थी 10 साल पहले थी, मैं आज भी वही हूँ और 10 साल के बाद भी वही रहना चाहूंगी। अच्छा, खान सर बुलाए, कैसा लगा, क्या कुछ कहें? मतलब पूरे भारत के सबसे बड़े डिजिटल टीचर ने आपको बुलाया कि ताबिया फिरोज जी हमारे कोचिंग में आइए, कैसा लगा उस वक्त, एक्सप्रेशन कैसा था, जरा तमाम लोगों से शेयर कर दीजिए। जी, मैं स्पेशली खान सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। वो गुरु हैं, और कहते हैं ना कि जो एजुकेशन का गुरु होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके मुंह से आप अपनी तारीफ सुनना या फिर बुलाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अनएक्सपेक्टेड था कि मैं खान सर के पास जाके कभी मिल भी पाऊंगी और उनको सामने से देख पाऊंगी, बट उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत बुलाया। तो ऐसा लगा कि मैं एजुकेशन के समुंदर में चली गई, जहाँ पे सिर्फ चारों तरफ एजुकेशन ही एजुकेशन दिखता है। एक अलग ही वाइब थी वहां पे, सिर्फ पढ़ाई का माहौल, बच्चों से मिलके वहां पे वो एक अलग सी वाइब आ रही थी कि बस इधर पलट के राइट देखा तो पढ़ाई, लेफ्ट देखा तो पढ़ाई, और जो वो करते हैं मुझे नहीं लगता कि ये पूरे वर्ल्ड में कोई कर सकता है, बिकॉज उनके जैसा कोई है ही नहीं। और कहते हैं हर इंसान एक ही होता है, कॉपी करने वाले अलग होते हैं, जिरोक्स करने वाले अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि खान सर की तरह हमारा देश, अगर 10% भी वैसे लोग अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारा देश, मुझे नहीं लगता कि पीछे रहेगा, सबसे आगे हो जाएगा। तो जब वो इतना करते हैं कि मतलब लाखों की फीस उन्होंने 1000 में कर दी और ऐसे कर दिया, तो मुझे लगता है कि भाई उनसे मिलना किसका सपना नहीं होगा। तो मेरे लिए वो एक सपना था और वो पूरा हो गया। तो रोल मॉडल कौन रहा है आपकी लाइफ में? कहते हैं ना कि आप वही, जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी की कॉपी करेंगे ना तो वो कॉपी करने में ही आप रह जाएंगे, फिर आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं गांव से थी, अगर मैं लोगों की कॉपी करती तो लड़कियों को देखती, फिर देखती अरे उनकी तो 18-20 साल में शादी कर जाती है, तो मेरी भी हो जाती। तो मेरे दिमाग में वही बैठा, बट मैंने कभी देखा ही नहीं कि उनके तरह मैं। रोल मॉडल कौन रहा है आपका? तो नहीं, मैं कोई नहीं, खुद सेल्फ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किसी को देख के पायलट नहीं बनने गई थी। जब मैं पायलट फील्ड में आई तब मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से इंस्पायर हुई। बहुत यंग फीमेल कैप्टन्स हैं हमारे जो इंडिया में, बहुत बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट फ्लाई करी, कैप्टन एनी दिव्या है, कैप्टन जोया अग्रवाल है। तो इन लोगों को मैं अब फॉलो करती हूँ, देखती हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं पर मैं बचपन में बहुत छोटी थी तो मैं कल्पना चावला को बहुत पसंद करती थी। तो हाँ, वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी एक इंस्पिरेशन है। भारत के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, उनका एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो कहते हैं कि माना कि सिर्फ शहर छोटे होते हैं, माना कि सिर्फ गांव छोटे होते हैं, वहां के रहने वाले लोग या उनके ख्वाब नहीं। पहले आपने ख्वाब को देखा इस छोटे से गांव से, फिर उस ख्वाब को मुकम्मल किया। शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपको? जी, मैं बता दूं, मैं बहुत शुरू में जब थी, बहुत छोटी में, तो मैं इसी गांव से पढ़ी हूँ। यही सरकारी स्कूल में बेंच नहीं हुआ करते थे, बच्चे बोरा बिछाते थे, उस पर पढ़ते थे। कभी तो मतलब बोरा पर बैठ के पढ़ाई की, पायलट बन के जहाज उड़ा रही है? मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि मैं बोरा बिछा के पढ़ी हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं। उसके बाद मैं दिल्ली में गई, बहुत बड़े स्कूल में भी गई, जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है पढ़ने में, वहां भी गई। फिर मैं वहां से रिटर्न बैक आके फिर मैंने गाँव में एडजस्टमेंट किया। और मैं गोपालगंज, दिगवा दिबौली है मेरा ननिहाल है, वहां पे मैं रह के, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं बहुत छोटी थी, तो कौन संभालता, क्या करता, तो मैं अपने ननिहाल में रह के वहां से मैंने मैट्रिक किया। और फिर मैंने बिहार से ही अपनी पूरी की पूरी स्कूलिंग बिहार से की है। अब फ्लाइंग करने के लिए और पायलट बनने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बाहर निकली और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की।
देख लीजिए, ये इनके जर्नी की कहानी है। थोड़ा सा हमने इनका जर्नी सुन लिया क्योंकि तमाम लोगों के बारे में बता दिया कि ख्वाब देखिए और ख्वाब को मुकम्मल करना ही हम लोगों का कर्तव्य होता है। इनके पिताजी हैं, पिताजी का रोजा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। कैसा लगता है जब आपकी बेटी जब पायलट बन गई, तमाम लोग आने लगे आपके पास, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे थे, उसके पहले आपका जीवन कैसा था, आपका जीवन कैसा, ये हम जानना चाहेंगे। सर जीवन तो हम लोगों का बिल्कुल साधारण था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ा रहा है। अच्छा, क्या हो रहा गाँव वाले है? लोग भी कहते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है बेटी। मतलब कि ये लोग ऐसा ही बोलता रहता है, ऐसा गांव का थोड़े होगा कोई लड़का लड़की। जब लाइसेंस आया तो कुछ लोग ये बोलता था कि क्या सबूत है, क्या हुआ अभी तक। हम कहा कि जिस दिन मीडिया में अखबार में सारे चैनल पर आएगा उसी दिन का मेरे पास सबूत है। आज कुछ मेरे पास नहीं है। आपने आज पूरा जो अपना सामने जमीन सबूत आ गया। जमीन बेच हाँ के बेटी बिल्कुल, को जमीन बेच के पढ़ाया, वो वाला बात बैंक बता से दीजिए, कर्जा लेके पढ़ाया। क्या क्या हुआ था, किस तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ा था आपको पहले बेटी तो के पढ़ाने में? क्राइसिस में मेरे बेटी का कुछ दिन पीछे रहा पैसे को लेके। फिर कुछ नहीं चला तो जमीन बेचा, उससे भी पूरा नहीं हुआ तो बैंक ऑफ इंडिया से हम लोन लिया, उससे भी नहीं हुआ तो मेरा एक मैट्रिक तक क्लासमेट पढ़ा लिखा था, यही चंदना का है, चंदा गांव है यही। वो अपने आप आए, मतलब हमने बुलाया नहीं कि बेटी का क्या हाल है जी। उनकी भी बेटी दो बेटी है, वो अमेरिका में रहते हैं। तो हम बताया कि हाल तो यही है कि बेटी घर है, पैसा कुछ मेरे पास है, कुछ कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो इस पहले बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने पैसा दिया लेकिन कहा कि किसी को बोलना नहीं है, हम ही और आप जाने। मतलब दोस्त ने छिपा के मदद किया, ये दोस्त ये बोले और ये कहे कि अगर इसका होगा तो देगी, नहीं तो आप इसके जिम्मेवार नहीं है। कैसा लगता है आपको, बेटी पायलट बन गई, अब लोगों को क्या जवाब देते हैं आप? जो लोग कहते हैं कि जो बोलते हैं, हम कहते हैं कि देखो स्टेट मीडिया पर देखो, चैनल पे देखो, अखबार पर हो, अखबारों की सुर्खियां बन गई आपकी जी बेटी। जी जी। एकाएक लाइसेंस आया, लाइसेंस सोशल आप ले मीडिया गए। की देन है कि लोगों के घर घर पहुंचा दिया। ये तो सोशल मीडिया का एहसान है कि हर घर में ये पहुंचा दिया। अच्छा, आपके पास लाइसेंस आया, आपकी बेटी बताई कि पापा ने लाइसेंस रिसीव किया, उस वक्त कैसा पल रहा था जब बेटी का लाइसेंस आया कि बेटी पायलट बन गई? और हम लोग सेटिस्फाइड थे कि लाइसेंस तो इसका अब आएगा, मतलब आएगा। आएगा। लेकिन लोगों में ये बात नहीं थी, लोगों में ही था कि ये इतनी बड़ी काम ये लोग कैसे कर पाएगा। मतलब साधारण आदमी समझ रहा था, साधारण जीवन में रहता, साधारण रहन सहन। जब लाइसेंस आया तो उसको भी हम लोगों ने रिजर्व रखा, हाईलाइट नहीं किया। आ गया जी, आ गया। तो जब ये हिंदुस्तान पेपर में आया तो सारे लोग आने लगे, जान गए, दरवाजे पे आने लगे, आराम सलाम होने लगा। सब लोग यही जर्नी रहा है। लेकिन काफी कष्ट की जिंदगी हम लोगों ने झेला है। अब बेटी पायलट बन गई। हाँ, लोगों की बात को, ताना को हम लोगों ने सुन के अपने अंदर दबा के रखा है और किसी के जवाब नहीं दिया। आज सोशल मीडिया ही जवाब दे रहा है, हम लोग नहीं दे रहा है। हर जगह आपकी बेटी ही जी देख रही है, तो सोशल मीडिया ही जवाब दे रहा है, हम कहाँ दे रहे हैं जी। आप पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया से आए हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। तो ये पिताजी हैं जो बता रहे हैं कि बैंक से कर्ज लिया, उसके साथ साथ हमने अपने जमीन को बेच दिया, दोस्त ने पैसा दिया, दोस्त ने ये बताया किसी को बताइएगा मत, बस बेटी को बताइएगा कि वो पायलट बन जाए। ये संघर्ष की कहानी थी और बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होता। आप तमाम लोगों को हम बार बार वीडियो में कहते हैं कि आपके असफलताओं की कहानी भी तभी सुनी जाएगी जब आप सफल हो जाएंगे। इनकी असफलताओं की कहानी भी हमने तभी सुनी जब ये सफल हो गई। बहरहाल अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम पीयूष है, कैमरे का बागडोर साथी विशाल संभाले हुए थे।